दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और उसके साथ बर्फीली हवा का तेज झोंका कमरे में घुस आया। ठंडी हवा ने चूल्हे की लपटों को झकझोर दिया। कोनों में बैठे लोग अनायास सिमट गए। सबसे आगे खड़ा आदमी निरीक्षक 001 विराज। लंबा चौड़े कंधे, काले चमड़े के दस्ताने और चेहरा जो आधी छाया में छिपा हुआ था। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं, जैसे यह जगह पहले से ही उसकी हो। वो अंदर आते ही बर्फ से जमे कंधों को हल्का सा झटका देकर बर्फ गिराता है, फिर धीरे धीरे दस्ताने उतारता है। होंठों पर एक हल्की मुस्कान, मगर वो मुस्कान किसी गर्मजोशी की नहीं, बल्कि किसी शिकारी की थी जिसने अपने शिकार को देख लिया हो। अच्छा है, आग जला रखी है। बाहर से आते आते उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। उसकी आवाज में एक सुस्त मगर अजीब सी खिंचाव वाली मिठास थी। कमरे में कोई उसकी बात पर मुस्कुराता या जवाब नहीं देता। ज्यादातर लोग चूल्हे से और पास खिसक गए, मानो जितना दूरी बना सके उतना अच्छा। विराज ने किसी की परवाह नहीं की। चूल्हे के पास जाकर झुकता है, हथेलियां लपटों की गर्मी में फैलाता है। कंधे और कॉलर पर गिरी बर्फ पिघलकर कपड़े को भिगो देती है, फिर धीरे धीरे सूख जाती है। उसकी आंखें, जो पीछे से आती रोशनी में गहरी काली दिख रही थी, लपटों के हल्के से प्रतिबिंब में एक पल को चमकी और फिर वैसी ही गहरी हो गई। दरवाजे के पास खड़ा दूसरा आदमी निरीक्षक 154 के स्वर में ठंडा सरकारी लहजा था। हम इस परीक्षा के निरीक्षक हैं। अभी सूचना मिली है कि आप में से 2 प्रतिभागियों ने नियम का पालन नहीं किया है। मीरा, जो अपने पेट पर हाथ रखे बैठी थी, अचानक पीली पड़ गई। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे नल खुल गया हो। सोफे पर बंधा गंजा आदमी सांस भी धीरे करने लगा, मानो सांस लेने से भी कोई गलती हो जाएगी। 154 ने कागज का एक टुकड़ा खोला, जिस पर जल्दी जल्दी और बिगड़े हुए अक्षरों में कुछ लिखा था। एक मध्य आयु का पुरुष और एक महिला। उसने पढ़ते पढ़ते विराज की ओर देखा। विराज ने हल्का सांस सिर उठाकर थोड़ी से इशारा किया। दूसरा ये है, ले जाओ। उसकी नजर सीधे अर्जुन पर थी। एकदम स्थिर चेहरा, आंखों में न एक पल डर न हैरानी, बस एक ठंडी दूरी। 154 झिझका, लेकिन लिखा तो महिला है। विराज ने जवाब नहीं दिया। उसने बस कोट का कॉलर उठाया और बाहर बर्फीले तूफान में चला गया। पीछे 922 ने गंजे को सोफे से खींचा और कुछ ही पलों में तीनों निरीक्षक, अर्जुन और उस आदमी को साथ लेकर दरवाजे से बाहर हो गए। बर्फ का शोर, दरवाजा बंद और भीतर का सन्नाटा, जैसे किसी ने कमरे की सारी हवा खींच ली। अरविंद, जो अब तक कोने में खड़ा था, अपने पिता अरविंद वरिष्ठ की बांह खींचकर फुसफुसाया, भाई ने संदेश छोड़ा है, चाकू ढूंढो। दोनों की नजर उत्तर लिखने वाली दीवार पर गई। दीवार पर महीन, लगभग अदृश्य सी खरोंचें थीं, जैसे किसी धारदार औजार से बनाई गई हो। अरविंद की आवाज और धीमी हो गई। स्याही यहां टिकती ही नहीं, असली कलम यही चाकू है। उसके पिता ने आंखें चौड़ी की, जैसे समझ की एक लौ जल गई हो, लेकिन अरविंद ने तुरंत इशारे से उन्हें चुप कराया। ये बात किसी और को मत बताना, भाई ने कहा है। चाकू छुपा दिया गया है। बाहर हवा हर दिशा से चल रही थी। बर्फ के धुंध में पहाड़ और पेड़ों की आकृति धुंधली थी, लेकिन दूर किसी पुरानी हवेली से रोशनी चमक रही थी। अर्जुन को धकेलते हुए 154 और 922 आगे बढ़ रहे थे। गंजा आदमी अब भी रो रहा था। उसकी आवाज बर्फ की मोटी परत से दब रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही लोहे का बना बड़ा दरवाजा चरमराया और खुला। अंदर का नजारा किसी पुराने राजस्थानी हवेली और पहाड़ी लॉज के मिश्रण जैसा था। दीवारों पर रंगीन भित्तिचित्र, कोनों में पीतल और लकड़ी की मूर्तियां, जिनकी आंखें ऐसे बनी थीं कि लगता था वो हर कदम देख रही हैं। गलियारा लंबा और ठंडा था, जैसे हवा का कोई रास्ता यहां नहीं आता। अंत में एक दरवाजा खुला और गंजे को धक्का देकर अंदर बंद कर दिया गया। कुछ ही क्षणों में दरवाजे के नीचे से गाढ़ा गहरा लाल तरल बाहर रिसने लगा। अर्जुन ने 154 की ओर देखा। सजा क्या है? नजरबंदी, 3 घंटे। लेकिन 154 की आवाज में एक अनजाना तनाव था। तुम डर रहे हो, अर्जुन ने कहा।
154 ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें डरना चाहिए। अर्जुन को धकेलकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। 154 की आवाज दरवाजे की दरार से आई। यहां तुम बार बार अपनी जिंदगी का सबसे डरावना पल देखोगे। 3 घंटे बाद निकालूंगा। कमरा सादा था। 3 आईने, एक मेज, एक कुर्सी और दीवार पर टिकी घड़ी की टिक टिक। लेकिन उस टिक टिक में एक अजीब लय थी, जैसे हर सेकंड किसी अनदेखी चीज को करीब ला रही। हवेली की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में निरीक्षक 001 विराज भारी आराम कुर्सी पर बैठा था। उसकी कोहनी मेज पर उंगलियां ठोड़ी को सहारा दे रही थी। मेज पर पीतल का बना एक ऊंचा पंछी स्टैंड था, जिस पर एक काला चमकीली आंखों वाला तोता बैठा था। विराज की नजर खिड़की के पार बर्फीले जंगल में टिकी थी। उसकी उंगलियां तोते के सिर पर धीमे धीमे चल रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक बेमकसद सीऊ। दरवाजा खुला और 922 अंदर आया, गुस्से से बड़बड़ाता हुआ। हद है, वो गंजा रास्ते में 4 बार डर के मारे। तुम समझ रहे हो ना? 154 भी पीछे आया। हाथ में अब भी वो कागज था, जिस पर लिखे शब्दों को पढ़कर उसका माथा गर्म हो रहा था। वो लगभग कांपते हुए बोला, महिला, तुमने खुद लिखा था महिला, और पकड़ लाए उसे। विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अब भी बाहर थी, जैसे कुछ देख रहा हो जो औरों को नजर नहीं आ रहा। 922 ने 2 बार पुकारा, बॉस, विराज। आखिरकार 001 ने सिर घुमाया, आंखों में वही गहरी परत, जैसे कोई अंधा कुआं जिसमें झांकने पर अपना ही चेहरा नजर आ जाए। क्या कहा? 154 झिझका, मगर 922 ने हल्का सा धक्का देकर उसे आगे कर दिया। 154 ने निगलते हुए कहा, नियम तोड़े बिना ही उसे उठा लाए। ये थोड़ी गलत बात है बॉस। विराज ने हल्की मुस्कान दी। उसके हाथ पर वो स्याही लगी थी। तुमने नहीं देखी? 154 ने भौहें चढ़ाई। नहीं। विराज ने अपनी लंबी लटें उंगलियों में घुमाई और धीरे से बोला। इसके अलावा दोनों निरीक्षक आगे झुके सुनने के लिए, लेकिन विराज चुप हो गया। कुछ देर बाद बस इतना कहा, छोड़ो, कुछ नहीं। ये सुनकर दोनों की सांस जैसे अटक गई, मगर वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सके। हवेली की तीसरी मंजिल पर एक बंद कमरा था। दरवाजे पर भारी ताला लटका था। अंदर पूरी दीवार पर बड़े बड़े सफेद स्क्रीन लगे थे। हर स्क्रीन एक नजरबंदी कक्ष से जुड़ी थी। 2 स्क्रीन इस वक्त जल रही थी। पहली स्क्रीन पर गंजे का कमरा खून की धुंध से भरा, उसमें एक अधमरी परछाई लटक रही थी। चेहरा सफेद और हवा में लोहे जैसी गंध घुली हुई। दूसरी स्क्रीन पर अर्जुन का कमरा खाली, बस 3 आईने, एक लकड़ी की मेज, एक कुर्सी और दीवार पर घड़ी की टिक टिक। कभी कभी कैमरे के कोण बदलते, लेकिन अर्जुन कहीं नजर नहीं आता, मानो वो कमरे में होते हुए भी वहां नहीं था। 154 ने भारी चाबी से दरवाजा खोला, जैसे किसी जंगली जानवर को छोड़ने जा रहा हो। उसने उम्मीद की थी कि अंदर चीखें, टूटे फर्नीचर या खून के धब्बे होंगे, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसके पैर रुक गए। अर्जुन लकड़ी की मेज पर सिर टिकाए सो रहा था, जैसे कोई उबाऊ क्लास चल रही हो और छात्र ने किताब पर सिर रख दिया हो। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं, और कमरे में एक अजीब सी गर्माहट थी जो बाकी हवेली में कहीं नहीं थी। 154 ने हल्की आवाज की, जिससे अर्जुन की आंखें आधी खुली। उसने आलस से पलकें झपकाई, माथे पर हल्की शिकन डाली, फिर पूछा, खत्म हो गया? 154 के पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन ने कुर्सी की पीठ से टेक लगाई, हाथों को मेज पर रखा और एक हल्की जम्हाई लेते हुए कहा, तो अब क्या? अगला सवाल है, या मैं वापस जा सकता हूं? 154 बस उसे देखता रह गया। ये आदमी आखिर है कौन? कमरे के बाहर हवा का शोर अचानक बढ़ गया, जैसे किसी ने आने वाली आंधी का दरवाजा खोल दिया। दृश्य 10। अंत का साया। ऊपरी मंजिल पर विराज खिड़की के पास खड़ा था। बर्फीले जंगल में कहीं दूर एक हल्की सी सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। वो जानता था वो रोशनी क्या है और अगला सवाल किसकी जिंदगी बदलने वाला है। हवेली की दीवारों पर लगी घड़ी ने एक बार गहरी घंटी बजाई, डन डन
और फिर एक ठंडी धीमी आवाज हवेली में गूंजी। अगला चक्र शुरू होने में 03:59:12 स्क्रीन काली हुई। बस एक सवाल रह गया, अब अगला शिकार कौन होगा?